बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो जापान के दौरे पर गई हैं उसके बारे में। उसके दौरे की तफसीलात तो मीडिया पर बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन जो चीज़ डिस्कस हो रही है मरियम नवाज़ साहिबा के जापान विज़िट के बारे में, वो उनका वफ़द है कि वो कितने वफ़द को साथ लेकर गई हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर किस किस चीज़ में इंटरेस्ट शो किया है, या वहाँ पर क्या चीज़ वहाँ पर जाकर उन्होंने सीखी है पंजाब की बेहतरी के हवाले से। बुनियादी तौर पर वो पंजाब की वज़ीर आला हैं, पंजाब असम्बली में ट्रेजरी बेंचेस पर वो बैठती हैं और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। अब वो एक सरकारी दौरे पर जापान पर जब जाती हैं तो उनके वफ़द में सरकारी लोगों को शामिल होना चाहिए, लेकिन जो तफसीलात सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हैं उसमें प्राइवेट लोग उनके वफ़द में शामिल हैं, उनके बच्चे शामिल हैं, उनकी मिनिस्टर जो हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनके बच्चे शामिल हैं, चीफ़ सेक्रेटरी के बेटे शामिल हैं, जिनका सरकारी दौरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सुनने में ये आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसमें वीलॉग्स भी किए हैं कि वो लोग उसमें मरियम नवाज़ की बेटी की सहेली भी शामिल है। ये मुकम्मल तौर पर अगर ये बात सच है, क्योंकि सरकारी तौर पर तो वफ़द के अरकान के बारे में कोई ब्रीफ़ नहीं किया गया मीडिया को, हालांकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती थी पंजाब हुकूमत की कि वो वफ़द में शामिल लोगों के बारे में मीडिया को ब्रीफ़ करता कि कौन कौन लोग गए हैं। अगर जिन लोगों का हमने पहले ज़िक्र किया है, अगर वो लोग इस दौरे में शामिल हैं तो यहाँ से महसूस ये होता है कि ये किसी बादशाह का दौरा है, किसी मलका का दौरा है, कि वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा रहे हैं, उनके दोस्तों को भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया पर जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो अलग से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तफसीलात नहीं बता रहे, हम इसको प्रोपेगेंडा ही कहेंगे। और जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो इसमें अलग से एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसके मनफी असरात सुनने वाले लोगों पर पड़ते हैं। देखिए, लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मीडिया के ज़रिए आएगी। अगर मीडिया में इल्ज़ाम तराशी हो रही है तो उसकी वजाहत पंजाब गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि अगर ये सरकारी दौरा था तो इसमें फिर मरियम नवाज़ साहिबा के बच्चे क्यों गए हैं, उनकी मिनिस्टर्स के बच्चे क्यों गए हैं, चीफ़ सेक्रेटरी के बच्चे क्यों गए हैं, उनकी बेटी की सहेली क्यों गई है। ये मरियम नवाज़ साहिबा की ज़िम्मेदारी बनती है, पंजाब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ की वजाहत करें। और यहाँ पर हम क्योंकि हम बात ही डेमोक्रेसी की, इलेक्शन की, वोट की और पार्लियामेंट की करते हैं, तो हम ये बात आपके सामने रखना चाहेंगे कि अपोजिशन जो होती है किसी भी असम्बली में, चाहे वो सूबाई असम्बली हो चाहे कौमी असम्बली हो, वहाँ पर उनकी प्राइम ड्यूटी है कि अगर कोई इलीगैलिटी कॉज की जाती है या कोई गलत काम किया जाता है हुकूमत की तरफ से या वज़ीर आला की तरफ से, तो वो उसको पॉइंट आउट करें, अवाम के सामने लेकर आएँ। और पंजाब असम्बली में कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करें जिसकी बुनियाद पर इस विज़िट के बारे में तमाम तफसीलात हुकूमत दुरुस्त तौर पर देने की पाबंद हो सके। लेकिन हमने ये देखा है कि पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन है, यानी कि जो पीटीआई के अपोजिशन मेंबर्स हैं या जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा सवाल पंजाब असम्बली में नहीं उठाया गया और ना ही मीडिया में कोई डिस्कस किया गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को उठाकर लिए फिर रहे हैं
और हर बंदा अपने अपने तरीके से इस दौरे को देख रहा है। इस बात से हटकर कि जापान के इस दौरा से पंजाब को क्या फ़ायदा होगा या मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब के लिए वहाँ से क्या चीज़ें लेकर आती हैं पंजाब की बेहतरी के लिए, एक प्रोपेगेंडा है जो नेगेटिव सेंस में मीडिया पर चल रहा है। इस चीज़ को क्लियर करना, देखिए ये जमहूरियत है, जमहूरियत में आप जवाबदेह हैं आवाम को भी और अपोजिशन को भी जवाबदेह हैं, लेकिन ना तो अपोजिशन आपसे जवाब मांग रही है। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन जो है वो जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रही, बल्कि जमहूरियत में एक ऐसी अफरा तफरी पैदा कर रही है। ये सवाल ना पूछकर वो ज़िम्मेदार हैं, वो अपोजिशन भी अवाम को जवाबदेह है, सिर्फ हुकूमत जवाबदेह नहीं है। अगर हुकूमत कोई गलत काम कर रही है तो अपोजिशन की ज़िम्मेदारी बनती है, पीटीआई की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अवाम के सामने असल हक़ाइक़ लेकर आए। लेकिन हमने देखा कि प्रोपेगेंडा चला आ रहा है और अपोजिशन इस चीज़ से बिल्कुल लाताल्लुक़ है। अपोजिशन इस चीज़ से बिल्कुल लाताल्लुक़ है कि मरियम नवाज़ साहिबा किस कैपेसिटी में प्राइवेट अफराद को लेकर जापान के विज़िट पर गई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगर इस दौरे पर हुकूमत का ख़र्चा हुआ है तो प्राइवेट लोग क्यों गए हैं? अगर प्राइवेट लोग अपने पैसे पर इस विज़िट में शामिल हुए हैं, जापान के विज़िट में शामिल हुए हैं, तो उनको किसने ऑथोराइज़ किया है? उनकी क्या अपना क्वालिटी है या उसमें क्या उसमें उनकी ख़ासियत है कि वो लोग इस दौरे में गए हैं? उनकी क्या स्पेशलिटी है, किस चीज़ में उनकी स्पेशलिटी है? ये बातें अपोजिशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पूछे। लेकिन क्योंकि हम जमहूरी मुल्क नहीं हैं और मसनूई जमहूरियत हमारे मुल्क में चल रही है, मसनूई जमहूरियत में हुकूमत जो चाहे वो करती है और अपोजिशन वही करती है जो इस वक्त कर रही है कि उसने सवाल जवाब हुकूमत से नहीं किया, उसने प्रोपेगेंडा किया है। प्रोपेगेंडा भी उसने सिर्फ लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए किया है या हुकूमत को बदनाम करने के लिए किया है। हालांकि ये अगर सवाल जवाब अपोजिशन करे तो इससे जमहूरियत में बेहतरी आएगी और आइंदा के लिए मरियम नवाज़ साहिबा 100 बार सोचेंगी किसी भी जगह जाने से पहले कि हमने प्राइवेट लोगों को नहीं लेकर जाना। यहाँ पर हम ये बात भी करना चाहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि मरियम नवाज़ साहिबा को अपनी प्रोजेक्शन का अपनी तशहीर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जैसे हम देखते हैं कि तमाम BHU बेसिक हेल्थ यूनिट्स वहाँ पर इन्होंने लिखवा दिया है मरियम नवाज़ साहिबा, मरियम नवाज़ क्लिनिक। हालांकि यही बेसिक हेल्थ यूनिट कितने अरसे से बने हुए हैं? अगर ज़्यादा नहीं 30 40 साल पुराने जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उसके ऊपर मरियम नवाज़ क्लिनिक लिखवा दिया गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तशहीरी मुहिम है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा भी उसी जहन में है कि वो कोई जमहूरी इलेक्टेड नहीं है, जमहूरी तौर पर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है और वो बादशाह हैं। और हमारे जो वोटर्स हैं या जो हमारे किसी भी सियासी जमात के जो सपोर्टर्स होते हैं वो अपने इलेक्टेड लोगों को भी बादशाह ही समझते हैं और ख़ुद को वो उनका ग़ुलाम समझते हैं या रियाया समझते हैं। हालांकि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक चीज़ है। अगर PTI सोशल मीडिया ये काम कर सकता है, इल्ज़ाम तराशी कर सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है या मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है बतौर एक जमहूरी शख्स के वो अपनी चीफ मिनिस्टर से पूछें कि जनाब अगर आप अपनी बेटी को या अपने मिनिस्टर के बच्चों को या अपनी बेटी की सहेली को साथ लेकर जा रहे हैं तो वो किस कैपेसिटी में लेकर जा रहे हैं। अगर जब मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और सपोर्टर्स ये बात अपनी चीफ मिनिस्टर से या अपनी हुकूमत से पूछना शुरू कर देंगे
तो उस दिन से ये बात आप जहन में रखें, तो उस दिन से हमारा सफ़र जमहूरियत की तरफ बेहतर हो जाएगा। हमारे वीलॉग्स का मतलब ही, हमारा मकसद कतन उन पर तनकीद करना नहीं है, लेकिन हमारे वीलॉग्स का मकसद और मतलब एक ही है, हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि हम पाकिस्तान में जमहूरी रवायात को और जमहूरियत को सपोर्ट करें, ताकि हमारे रवैये भी जमहूरी हो सकें, हमारा मिजाज भी जमहूरी हो सके। यहाँ पर हम अपना आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।